साथियों, डॉक्टर दुआ का बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार। साल गुजर गया, नया साल का आगमन हो गया। हमने बहुत सारी खुशियां उत्सव मनाया कि चलो सारे गम भूल जाते हैं, दर्द भूल जाते हैं, नफरत भी भूल जाते हैं और एक नया सवेरा के साथ, नए साल के साथ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन उसी ढर्रे पर नफरत की राजनीतिक, बदले की भावना, दिखावटी, कहीं बम कहीं तलवार, कहीं कुछ और बांटे जा रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं, दोषारोपण भी शुरू हो गए हैं और तो और नफरत में इतनी डूब गए हैं लोग कि भूल गए हैं कि उनका असली धर्म क्या है। मानवता किस चिड़िया का नाम है। इंसानियत, ह्यूमैनिटी कोई मतलब नहीं रखता। आज सवाल उठ गया है, एक बड़ा सवाल, कि देश जनता का है या जाति धर्म के ठेकेदारों का। ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। जो भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर जो पैदा लिया है, उस देश के अंदर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहता है, यह देश का संविधान कहता है। लेकिन मानता कौन है? सब अपनी मर्जी का मालिक बन गए हैं। और इसीलिए आज मैं सवाल पूछने आपसे आया हूं, ताली बटोरने नहीं, कि आप ताली बजाएं, मेरी वाहवाही करें, मेरी हौसला करें और ये कहें कि ये इसमें इतनी हिम्मत। मैं इसके लिए नहीं आया, क्योंकि ताली से लोकतंत्र नहीं बचता। लोकतंत्र सवाल से बचता है। सवाल सीधा है, यह देश जनता का है या जाति धर्म का। संविधान कहता है बी द पीपुल। संविधान कहता है बी द पीपुल, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? बी द वोट बैंक। हमें वोट कैसे मिलेगा, हमारी कुर्सी कैसे बचेगी? आज इसी में लोग सोच में लगे हैं। इसी में आज जो है नागरिक नहीं बन पा रहे हैं लोग। पहचान बनाई जा रही है। पहले धर्म तय होता था, फिर अधिकार की सीमा बनती थी। पहले जाति तय होती है, फिर न्याय की औकात बताई जाती है। धर्म आस्था था, उसे सत्ता का औजार बना दिया गया है। जाति सामाजिक सच्चाई थी, उसे राजनीति की सीढ़ी बना दिया गया है। और जो पूछे रोजगार कहां है, महंगाई क्यों है, न्याय इतना महंगा क्यों है, उसे कहा जाता है तुम देशद्रोही हो। साथियों, देश नारे से नहीं चलता। देश चलता है रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंसाफ से। अगर यह देश धर्म का होता तो भूख किसी एक धर्म को खाती। अगर यह देश जाति का होता तो जेल में एक जाति के लोग भरे होते। सच यह है कि देश जनता का है, लेकिन जनता को आपस में लड़ाकर, भिड़ाकर अंधा बनाया जा रहा है। क्योंकि बटी हुई जनता सत्ता के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाती है। मानवाधिकार को धत्ता बताकर आज भाषणों में जिंदा है। कभी भीड़ इंसाफ करती है, कभी सिस्टम, और दोनों ही जवाबदेही नहीं है। आज जरूरत है धर्म नहीं, संविधान बचाने की, जाति नहीं, न्याय बचाने की, नेता नहीं, लोकतंत्र बचाने की। मैं आपसे अपील नहीं,
आह्वान करता हूं, भीड़ बनने से इनकार कीजिए। इंसान बनिए, मानव बनिए, नागरिक बनिए। याद रखिए, जिस दिन जनता जाग गई उस दिन यह देश फिर से जनता का हो जाएगा। इसलिए अपनी गुलामी का एहसास कीजिए, गुलामी से बाहर निकलिए। खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। अगर हम खामोश रहेंगे तो उतना ही दोषी हैं जितना के और। अगर आप दोषी नहीं बनना चाहते, अगर आप राष्ट्र निर्माण में अपना एक योगदान देना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए एक नया विकल्प अहरा नेशनल पार्टी एनपी। आपके लिए मानवता के काम करने के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा, जो पिछले 40 वर्षों से आपके भारत के तमाम राज्यों में 825 सेंटर के साथ, लाखों करोड़ों सदस्यों के साथ, बिना ग्रांट डोनेशन का, संवैधानिक तरीके से, कोई हो हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ इंसानियत, सिर्फ मानवता। हां, जहां इन्हीं में से अगर कोई अपनी चालाकी दिखाता है, अगर वो अपनी औकात दिखाता है, अगर वो बेमनस फैलाता है, अगर वो गाली देता है, अगर वो तोड़ने की बात करता है, तो उस पे उंगली उठाना भी मानवाधिकार का बात है। आप इसे अन्यथा ना लें। हम जात धर्म पे उंगली नहीं उठाते, हम आस्था रखते हैं, आस्था रहनी भी चाहिए, लेकिन ऐसी अंध आस्था नहीं जिससे एक दूसरे मनुष्य का हत्या करे, खून करे, बर्बादी करे। आइए, जो देश जनता का होना चाहिए, चंद लोग अपनी मुट्ठी में रखकर जो बर्बाद कर रहे हैं और मान रहे हैं कि ये देश उनका है, उनसे बचाने के लिए आवाज दीजिए। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर दुआ। लेकिन आपसे अंत में आग्रह जरूर करेंगे कि HRTV अहरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारी हौसला बढ़ी रहे और आपसे हम हमेशा रूबरू होते रहें और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते रहें। नमस्कार।